चलिए बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो बच्चा गणित के महत्वपूर्ण सवाल बच्चा लेकर फिर मैं आ चुका हूं आपके सामने। और बच्चा सारे सवाल आपको बेहतरीन तरीके से सिखाने वाला हूं। सारे सवाल को अच्छे समझिएगा, सीखिएगा और बच्चा प्रैक्टिस कीजिएगा इन चीजों की। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, रटना नहीं है, ठीक है। ध्यान रख, रटोगे तो बच्चा सवाल तो बदल के आएंगे, ऐसा नहीं सेम टू सेम छप जाएंगे। कॉन्सेप्ट वही रहता है, सवाल में चीजें चेंज कर दी जाती है, इसलिए कॉन्सेप्ट को ज्यादातर तवज्जो दिया करे। और बच्चा वीडियो को लाइक जरूर किया करे, है ना। ये ध्यान रखिए, आप लोग लाइक नहीं करते तो पसंद नहीं आता मुझे ये सब चीजें। चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। क्या आवाज वगैरह तो प्रॉपर आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चा, है ना। देखो, अगर आप बच्चा हमारी क्लास लेना चाहते हो, देखो 499 की यहाँ पे क्लास है हमारी, है ना। अब ये जो आप सभी को पता है, बहुत दिनों से देख रहे होंगे। अब ये अगर आप चाहते हो कि अगर आपका जो चैप्टर है गणित का, खास करके चैप्टर 1 से आपका स्टार्ट हो जाए, लाइव क्लासेस आपकी मिल जाए, ठीक है, मेंटल एबिलिटी भी आपका अच्छे से रिवाइज हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, लैंग्वेज यानी कि भाषा की बात करें तो भाषा भी आपका अच्छा हो जाए, है ना। अगर आप ये सब चीज चाहते हो तो बच्चा आज से हमारा मैथ्स स्टार्ट हो रहा है। ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसकी भी हम करवा देंगे, इसकी प्रैक्टिस बच्चा हम आपको करवा देंगे। लेकिन जुड़ना पड़ेगा बच्चा। अगर आप ऐसे सोच रहे हो भाई यूट्यूब से भटकते भटकते हम सब कुछ सीख जाएंगे, ज्ञाता बन जाएंगे, तो भाई ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। और ये थोड़ा सा वीडियो समझ लो बच्चा, क्योंकि आपको थोड़ा सा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज से हमारी शुरुआत हो रही है गणित की, शाम को 7:30 बजे। आप सभी को बता दो, हमारी जो क्लासें लगती है वो शाम को 7:30 बजे लगती है ना। डेली शाम को 7:30 बजे लगती है और 8:45 बजे तक हम पढ़ाते हैं। और आगे जाके समय भी बढ़ाएंगे आप सभी के लिए। और बच्चा आपको ये देखो, मॉडल पेपर हम आपको देंगे दिवाली के बाद। बच्चा आपको मॉडल पेपर मिलने लग जाएंगे, जो कि बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको देखने को मिलेंगे, मतलब अच्छे अच्छे सवाल इसमें आपको देखने को मिलेंगे। टेस्ट सीरीज बच्चा आपकी हो जाएगी मैथ्स की स्पेशल, आपको 12 चैप्टर की टेस्ट मिल जाएगी। और बच्चा 15 टेस्ट हम आपको 80 क्वेश्चन वाले ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे। ये तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, है ना, ये आपको प्रोवाइड हो जाएगी। चाहिए 10 तो अब बेहतरीन 10 टेस्ट मॉडल पेपर तो हम आपके लिए बनाएंगे। बाकी हमारा मन कर गया तो 20 भी दे देंगे, अगर समय ऐसा लगा कि भाई दे दो तो दे देंगे, है ना। चिंता नहीं है इस बात की। तो लाइव क्लासेस बच्चा बेहतरीन समय आपके पास जुड़ने का। अब मान लो आज 23 तारीख है बच्चा, मतलब आपके पास बच्चे हैं कितने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो मान के चलिए आप 75 से 80 दिन, है ना। 75 से 80 दिन बच्चा आपके पास समय है ना। 80 दिन ही है वैसे तो, पर 75 से 80 दिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आखिरी में 5 दिन तो आपको रिवीजन ही करना है, सारी चीजें सीखने के लिए 5 दिन पहले पहले सब कुछ करना है। अब इतना समय है बच्चा आपके पास, तो आप सीख तो सकते हो। देखो मैं आपको सिखा तो सब सकता हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितने काबिल हो उस चीज की, ये भी आपको समझना है ना। तो अच्छा है, आपको अगर चाहिए तो बच्चा जुड़िएगा। नीचे नंबर भी मेरे चल रहे होंगे, यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो आप। कॉल क्योंकि मैं रिसीव कम कर पाता हूँ, और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए अगर मैं कॉल नहीं उठा पाता हूँ तो। और उसके बाद बच्चा हमारे एप्लीकेशन पे जाइएगा, वहाँ से आपको इंस्टॉल करना है हमारा एप्लीकेशन ना, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। और ये एप्लीकेशन का बच्चा आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाके भी सर्च करो, धाकड़ ऑनलाइन एकेडमी, अगर आप ये सर्च करोगे हमारा एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। और इसी पे बच्चा आपको 499 वाली क्लास देखने को मिलेगी। अब जब आप ये एप्लीकेशन खोलोगे, सबसे पहले आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक आएगा लॉगिन का, एक आएगा रजिस्टर का। रजिस्टर सबसे पहले आपको करना है, आईडी पासवर्ड बनाना है आपको। आईडी पासवर्ड अगर आप बनाओगे उसके बाद लॉगिन में डालिएगा, ऊपर आ जाएगा अपना लॉगिन का यहाँ पे नंबर और यहाँ पे पासवर्ड जो आप जनरेट करोगे इसके अंदर से। यहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड और आईडी यहाँ पे डाल के आप लॉगिन कीजिएगा। और आपको जाना है पेड कोर्स में। किसमें जाना है बच्चा? पेड कोर्स में आपको जाना है। पेड कोर्स में जाके आपको उड़ान लाइव बैच लेना है, उड़ान लाइव बैच 499 वाले कोर्स। कुछ और मत देखना, है ना। उड़ान लाइव बैच अगर आप लेते हो तो सब कुछ उसके अंदर हम दे देंगे साथ में आपकी, है ना। अब कोई किसी और में मत भटकना। फिर अगर आपको कोर्स लेना है तो कोर्स पे ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा, बाकी अदर चीज़ें अवेलेबल है। लेकिन अगर आप कोर्स चाहते हो तो पहले कोर्स को बाई कीजिएगा, ठीक है बच्चा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चा, बेहतरीन सवालों के साथ हम आ चुके हैं आपके सामने। चलिए बच्चा, नीचे दिए गए चित्र में ए बी बराबर सी डी बराबर 9 मीटर, हा क्या सवाल है। ए सी बराबर बी डी बराबर 5 मीटर है। छायांकित भाग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 3 मीटर और 1 मीटर है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। अब देखो बच्चा, कितना प्यारा प्यारा है हमारा सवाल। अब इस सवाल में कुछ भी नहीं करना। अगर आपको ये पता है कि आयत किसे कहते हैं, रेक्टेंगल, आयत के अगर आप क्षेत्रफल निकाल लेते हो दोनों आयत के, तो फिर बचा क्या है बताइए। उसने बोला क्या कि भाई ए बी बराबर सी डी है, तो ए और बी बराबर सी और डी। और वैसे भी हमको पता है कि आयत के सामने की भुजा बराबर होती है, अगर वो लिख के दे या ना लिख के दे हमको तो वैसे भी पता है ना। फिर वो बोल रहा है कि ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी, ये 5 है भाई, ये आमने सामने की भुजा तो बराबर होती है। जैसे उसने नीचे लिखा है कि चौड़ाई और लंबाई 3 और 1 है, मतलब ये 3 है तो इधर वाला 3 है, इधर वाला 1 है तो इधर वाला 1 है। सिंपल सी बात है। अब आपको करना क्या है, देखो बच्चा कुछ भी नहीं पूछा उसने पूछा छायांकित भाग। अब छायांकित भाग इसको बोलेंगे जहाँ पे लाइनें बनी हुई है, इन्हीं में छाया दिख रही है ना आपको, ये काला काला हिस्सा क्या ये छायांकित होता है। ये भाग हमको पता करना। अब ये बताओ बच्चा, अगर मैं इस वाले हिस्से को निकालूंगा तो ये वाला हिस्सा तो सामने साथ में जुड़ जाएगा मेरे,
समझना मेरी बात को। अगर मैं ये वाला हिस्सा निकालता हूँ, मान लीजिए मैंने ऐसा इनको दो टुकड़े कर लिए, समझना बच्चा ध्यान से ना, बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा, बस आपका घुसा के रखो माइंड अपना इसमें। देखो सबसे पहले तो मैंने ये बनाया बड़ा वाला, ठीक है, और एक मैंने बना दिया छोटा वाला, ये दोनों, है ना। अब समझ के चलना दोनों को। थोड़ा इसको डार्क कर देता हूँ मैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे। आजा भाई, हो गया। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, चलो। एक ब्लैक ले लिया अपनों ने, तो एक लेते रेड ले लेते, ठीक है। ये देखो, अब ये जो बड़ा वाला था बच्चा, ध्यान से समझना, कितना था, 9 मीटर और 5 मीटर था बड़ा वाला, और छोटा वाला था बच्चा 3 मीटर और 1 मीटर था। अब ये बताओ, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। लंबाई गुणित चौड़ाई अगर आप करते हो तो आपका आयत का क्षेत्रफल निकल आता है। तो देखो बच्चा, 9 पंजे कितना होता है, 45, पूरे का कितना निकल गया बच्चा, 45 मीटर स्क्वायर निकल गया। इस बड़े वाले का, छोटे वाले को तो 3 × 3, 3 गुणा करेंगे 3 × 3 मीटर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल हो गया 3 मीटर हो गया। अब यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि भाई ये छायांकित भाग को बताइए। अब बच्चा ध्यान से समझो, अब ये पूरा 45 था और ये बीच में 3 था, अब ये वाला हिस्सा हमको छोड़ना पड़ेगा, यानी इस पूरे में से अगर ये हटा दूं मैं, 45 में से अगर 3 माइनस कर दूं मैं, तो बच्चा 42 निकल के आ जाए, और 42 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, 42 हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर मैं ये जो 3 मीटर वाला जो हिस्सा था, ये उठा के अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ, समझना बच्चा ध्यान से। अब इसका क्षेत्रफल कितना था, 3 मीटर था, अगर वो इसके अंदर चला गया 3 मीटर, अब देखो बच्चा ध्यान से, अगर ये 3 मीटर तो अंदर का था, ये तो हमको गिनना भी नहीं, हमको ये चाहिए। अब ये पूरा जो था 45 था, 45 में से 3 हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये हिस्सा 3 है, तो 3 को हटाया 45 में से, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या निकल गया है, 42 मीटर स्क्वायर हमारे पास निकल के आ चुका है ना। सिंपल था ना। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चा, अगला सवाल देखो, एक रेलगाड़ी प्रातः 5:45 पर चलकर अगले स्टेशन पर प्रातः 9:20 पर पहुंचती है, तो उसे अगले स्टेशन तक पहुंचने में कितना समय लगा? अरे भाई साहब, कितना सीधा सीधा सादा सवाल दे दिया यार। देखो, प्रातः से प्रातः जाना मतलब कि उसी सुबह की बात हो रही है, समय में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। देखो सुबह है, इधर भी सुबह, कोई अगले दिन की बात कर नहीं रहा है, वो अगले स्टेशन की बात कर रहा है। तो देखो यहाँ पे 5:45, मेरा जो कॉन्सेप्ट है बच्चा, ये मेरा तरीका है ना, आप इसको समझ जाओ तो अच्छी बात है। अब 5:45 पे क्या है बच्चा, ये यहाँ से ट्रेन निकलेगी, और ये कब पहुंचेगी बच्चा, 9:20 पे पहुंचेगी। कब पहुंचेगी, 9:20 पे ये पहुंचेगी। अब हमको कुछ भी नहीं करना है बच्चा, दो चीजें आपको याद रखनी है कि अगली, जैसे ये समय से पीछे जा नहीं सकते अपन, 9:20 तक हमको जाना है ना। अब देखो यहाँ से मैंने क्या किया, 20 को उठाया, यहाँ से पीछे का 20 मैंने उठाया, साइड में रखा, है ना। यहाँ से बच्चा 45 नहीं उठाना, ये 45 बच चुकी पहले से, है ना। अब ये 45 उठाएंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये देखना है, 6 बजानी है अपने को, पहले 6 बजेगी आगे, 6 बजाएंगे तो बच्चा 15 मिनट मेरे को आगे बढ़ाना पड़ेगा घड़ी को, क्योंकि 45 को 60 करना पड़ेगा, तब जाके 6 बजेगी ना। तो देखो 15 मिनट मैंने आगे बढ़ाया, 6 बज गया, तो 15 मिनट मैंने और साइड में लिख दिया। ये इधर का कभी भी नहीं उठाना, इन दोनों के बीच का जो अंतर बचता है ना, वो उठाना होता है हमको, नंबर जैसे 15 आगे पे। अब ये आपको पता होना चाहिए मैंने 15 कैसे लिया है ना, क्योंकि 45 से और 60 मिनट होंगे तब जाके घंटा पूरा होता है, तो 45 मिनट की कमी थी, 45 मिनट यहाँ पे लिख दिया, दोनों मिला के 35 आ गया। अभी हमको ये क्लियर हो गया कि पीछे 35 मिनट आएंगे, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत है हमारा, और ये ऑप्शन भी गलत है। बस हमको ये देखना है 4 घंटे के 3 घंटे, है ना। अब देखो बच्चा, 6 से हमको कहाँ जाना, 9 तक जाना, 6 के बाद 7, 8 और ये 9 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना हुआ, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटा 35 मिनट। हमारा आंसर हो जाए बच्चा ऑप्शन नंबर ए वाला। देखो कितना आसान था, कितना सरल था। ऐसे सवालों में ऐसे एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से मैं आपको सिखाता हूँ, इसमें कुछ भी रट्टा वट्टा कुछ नहीं मानना आपको, ठीक है। बेसिक सी चीजें हैं बच्चा, ये 2017 में पूछा भी गया था सवाल को, और ये आपको मैंने सिखा भी दिया। जब ऐसा सवाल पूछे, देखो मैंने आपको क्या बोला है, कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। जैसे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया भाई, किस तरीके से मैं सिखाता हूँ आपको, अगर ये माइंड में डालना तो ये डाल लो, और आपने कुछ और सीखा हुआ तो वो भी डालो, लेकिन सही होना चाहिए, मेन मकसद वो है अपना, है ना, वो आपको ध्यान रखना है बच्चा। और इसी बात पे एक छोटा सा लाइक तो बनता है, टप करके कर दो अगर नहीं किया है तो, है ना। वो सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो यार, ऐसा थोड़ी काम चलेगा। चलिए बच्चा, सवाल को देखो, समझेंगे। दिया गया आलेख दिखाता है कि जतिन हर महीने अपनी पॉकेट मनी कैसे खर्च करता है। देखो भाई, पैसे खर्च करने की बात आ गई है भाई, जतिन को ने देख लो कितना महीने के खर्च कर रहा है वो। चलो कितना खर्च कर रहा है वो देख लेते हैं, महीने के अपनी पॉकेट से कैसे खर्च करता है। देखो क्या क्या खर्च करता है, भोजन में बच्चा करता हूँ 400 रुपये, देखो भोजन का जो नंबर यहाँ तक है। ये सिनेमा घर में कितना आ रहा, 50 रुपये। देखो ये चीज आपको एक और चीज समझनी है, ये आ गया तो जान लो, मुझे समझ में यहाँ पे, अगर मैं आपको समझा पाऊँ तो अच्छी बात है।
देखो ये भोजन का तो यहीं पे हो रहा है, ये सिनेमा घर का यहाँ से यहाँ तक आएगा। देखो ये लाइन अगर आपको दिख पाए तो ज़्यादा बेटर है, नहीं बता पा रही है, रुको यार। ये हो गया अपना यहाँ पे, ये अपना हो गया यहाँ पे। ऐसे लाइन बना दूंगा तो मैं आपको क्या थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि भाई क्या चीज़ चल रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक तो है ही सही है ना। अब देखो आपको अगर ये लाइन दिखती हो तो ठीक है, नहीं दिखती हो तो कोई बात ही नहीं फिर। मुझे नहीं लगता दिख रही होगी आपको, मैं आपको इसको थोड़ा सा कर देता हूँ जूम। क्या हो रहा। अब देखो ये लाइनें दिख रही है आपको, अब तो दिख गई होगी, मोटी मोटी कर दी मैंने, दिख रही होगी अब तो ना। अब ये आपको ये समझना बच्चा कि यहाँ 0 है, यहाँ पे 100 है, तो बीच में 50 होगा। यहाँ पे 100, यहाँ पे 2 से बीच में क्या 250 150 होगा, 150 होगा। यहाँ पे 250 होगा, यहाँ पे 350 होगा, यहाँ पे 450 होगा। ये आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर होगा मेरे ख्याल से, तो आता है, इससे तो आता है बच्चे को, है ना। देखो अब यहाँ पे क्या पूछा गया, परिवहन पर खर्च की गई राशि सिनेमा घर पर खर्च की गई राशि का कितना गुना अधिक है, कितना गुना अधिक क्या है बच्चा। देखो अब क्या पूछा उसने, परिवहन, एक तो पूछा उसने परिवहन पूछा, एक पूछा सिनेमा घर पूछा। परिवहन कहाँ है भाई, परिवहन बच्चा ये रह गया अपना, ये कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है 200 तक। परिवहन कितना आ रहा है 200, परिवहन कितना है भाई साहब 200 है, कितना है 200 है। परिवहन कितना है 200 है, परिवहन कितना है 200 है। सिनेमा घर देख लो भाई, सिनेमा घर किधर, ये सिनेमा घर कितना 50 है, सिनेमा घर कितना है 50 है, सिनेमा घर कितना है 50 है। कितना गुना है बच्चा, सिंपल सी बात है। अब इसमें कितना गुना करोगे कि 200 आ जाएगा, 4 गुना करोगे तो 200 आएगा। सिंपल सी बात है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 गुना, ऑप्शन है हमारा राइट हो जाएगा, है ना। 50 था, 50 का डबल करोगे, 2 गुना करोगे तो कितना होता है, 50 का 2 गुना 100 होता है, 50 का 3 गुना 150 होता है, और 50 का 4 गुना 200 होता है। तो कितना गुना है वो, 400 गुना है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 गुना है, 400 नहीं 4 गुना है। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल आपके सामने टपक गया है। देखो अब ऐसे सवाल बच्चा अगर आप नहीं सीखोगे तो कैसे काम चलेगा, सवाल कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। दिए गए चित्र में ए ओ बी एक, देखो ये इसलिए सवाल लिया मैंने क्योंकि आपको एक सवाल जुड़ा, चैप्टर जुड़ा है एक, रेखा एवं क्या है सवाल का यार, क्या है, रेखा एवं कोण। याद है आप सभी को, ये नया सिलेबस में जुड़ा हुआ है आपके, तो इस चैप्टर का सवाल है ये, है ना। देखो ध्यान से सीखना। दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सीधी रेखा है, चलो ए ओ बी एक सीधी रेखा है। कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी ये दे रखा है अपने को 3x + 20, और पी ओ सी, बी ओ सी जो दे रखा है 4x - 36 दे रखा है। x का मान बताना अपने को, x को। देखो बच्चा अब आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये जो एक लाइन होती है 180 की होती है, इनमें 2 भागों में बांटा गया। अब इन दोनों भागों में बांटा गया तो ये एक दोनों को जोड़ने पर 180 होना चाहिए, क्योंकि पूरी लाइन 180 होती है, सरल रेखा है, वो रिजु कोण उसको बोला जाता है ना। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है ना बच्चा, स्ट्रेट लाइन का टोटल प्लस टोटल कितना होता है डिग्री, 180 होता है, और इसको 2 पार्टीशन में बांटा गया तो दोनों को प्लस करेंगे तो 180 होना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, 3x प्लस कितना दे रखा है 20, 20 दे रखा है, इनको प्लस करेंगे 4x - 36 और बराबर में 180, क्योंकि दोनों को प्लस करने पर 180 होता है। सिंपल सा लॉजिक है। 4 और 3 कितना हो गया, 7x हो गया, प्लस 20 और 36, 36 माइनस का तो घटाएंगे तो माइनस का 16 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, तो माइनस का 16 बराबर 180। ठीक है बच्चा, अब 16 को उधर भेजेंगे हम, 16 को जब उधर भेजेंगे तो वो चला जाएगा माइनस में, से प्लस में हो जाएगा, माइनस से प्लस में हो जाएगा। प्लस करेंगे बच्चा तो 196 हो जाएगा। अब ये 7 गुणे में बच्चा तो बराबर के उधर जाएगा तो वो चला जाएगा भाग में। तो भाग बच्चा ऐसे दे लो, ज्यादा होशियार नहीं बनना अपने को, ऐसे दे लो सीधे, 7 दूनी 14, डायरेक्ट भी कर सकते, 7 दूनी 14, 5 बचा, 7 8 56, पूरा चला गया। कितना आया, कटा कितने बार में बचा, ये 56 बार में कटा, नहीं 28 बार में कटा ना, 28 बार में ये कटा, तो एक्स का मान क्या निकल गया अपना 28। क्या गया बच्चा, एक्स का मान कितना आ गया 28, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चा, बात पल्ले सक्कल बोलवा जो भी आया समझ में आया, समझ में आ गया ना सभी को। बस मेन मुद्दा समझ के चलना, स्ट्रेट लाइन का जो मान होता है 180 डिग्री होता है, सीधी सरल रेखा का मान जो होता है रिज्जु कोण जिसको हम बोलते हैं। इधर भी लगता है पढ़ा पाऊंगा कि नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं आपको, 13 दिसंबर तक उसके पहले निपट जाऊंगा। देखो बच्चा ध्यान से देखो, राहुल ने 2 किलो 500 ग्राम
सेब बाजार से खरीदा, उसने 1 किलो 250 ग्राम सेब अपनी बहन को दे दिया, उसके पास सेब कितना बचा? अब देखो बच्चा क्या बोला उसने, 2 किलो 500 ग्राम। अब 2 किलो 500 ग्राम को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 किलो 500 ग्राम को ऐसे लिख सकते हैं, उसमें से कितना दे दिया उसकी बहन को? 1 किलो 250 ग्राम उसकी बहन को दे दिया, 1 किलो 250 ग्राम उसकी बहन को दे दिया, उसके पास कितना बचा होगा? हम इसको माइनस करके देख लो, 0, यहाँ पे इसको मानेंगे 4, ये बन जाएगा 10, 10 में से 5 गया तो 5, 4 में से 2 गया तो 2, 0.1 बचा, यानी 1 किलो 250 ग्राम बचा उसके पास। अब 1 किलो 250 ग्राम को कैसे लिख सकते हैं? 1250 लिख सकते हैं, ग्राम में अगर हमको चेंज करना है तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ये पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि 1000 का भाग दिया जाता है अगर आपको ग्राम में चेंज, 3 जीरो से 1000 का भाग नहीं देते हैं इसमें ना, सिंपल सी बात समझना, गुणा करते हैं 1000 का, किसका करते हैं? गुणा करते हैं। हमको छोटी संख्या से बड़ी संख्या में चेंज कर रहे हैं क्या? बड़ी संख्या छोटी में कर रहे हैं, तो बड़ी से छोटी में कर रहे हैं बच्चा, तो गुणा करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 1250 आ जाएगा, है ना। इसलिए है ना, ध्यान रखिएगा 1000 का गुणा करना पड़ा हमको। वैसे भी कॉन्सेप्ट वैसे भी बता, ये पॉइंट हट जाता, 3 संख्या होनी चाहिए उसके पीछे, तो पॉइंट हटा दो, ये किस में चेंज हो जाता? ग्राम में चेंज हो जाता, हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, चलिए, इजी कॉन्सेप्ट था, माइंड में रखिएगा। अगला सवाल बच्चा, चलिए अगला सवाल एक व्यक्ति का है। एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 रुपये में खरीदा, उसने उस टीवी पर मरम्मत 1800 रुपये खर्च किए, यह वह उसको ना कितने में बेचना चाहता था? 3000 रुपये लाभ पर बेचना चाहता। 2018 का सवाल है बच्चा। देखो, अगर आप एक व्यक्ति, आपके पापा है, उसने क्या किया, पापा आपके दुकान पे काम करते होंगे, जो भी होगा उसने, उन्होंने क्या किया, 18,200 में एक टीवी खरीदा, उसमें कुछ खराबी हराबी होगी तो 1800 रुपये उसने उन्होंने इसके ऊपर और खर्च कर दिया, तो उसका टोटल खर्चा कितना हो गया? 0 0 8 और 10 के शून्य, हासिल आया 1, हासिल आया 1, तो 2000 बच्चा 20,000 रुपये उनके टोटल खर्चा हो गए, जो टीवी खरीद के लाया, और कुछ खर्चा उन्होंने वहां पे कर दिया उसके ऊपर, कुछ जैसे कुछ खराब हो रहा होगा, स्पीकर खराब होगा, कुछ कुछ ना कुछ खराब होगा तो बदल दिया और अच्छा कर दिया उसको। अब ये बोल रहे कि उसको कितने में बेचा जाए कि 3000 का लाभ हो जाए। अब 20,000 में तो वो खरीद दे, उसका खर्चा हो गया टोटल 20,000, तो उसका खर्चा हो गया ना, 3000 और ज्यादा में बेच दो, 3000 का फायदा हो जाएगा, 23,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 23,000 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आएगा? 23,000 रुपये में बेचेंगे भाई साहब, तभी तो 3000 का फायदा होगा हमें, क्योंकि 20,000 तो उसका खर्चा हो गया था टोटल, है ना। चलिए बच्चा, अगला सवाल। अब ये सवाल तो मैं आपको पहले अभी एक सिखाया दिया, आपके लिए होमवर्क दे दूं मैं, है ना। दिया गया दंड आलेख 40 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त हुए गणित के अंकों को दर्शाता है। कितना भाग 60 अंक से कम प्राप्त? देखो 60 अंक से 4 बच्चे ये है जो 60 अंक से है, और 6 बच्चे हैं जो कि 60 अंक से है, और टोटल बच्चे कितने? 40 है। आप निकाल लो आंसर इसका। चलिए, एक आदमी 15 सेकेंड में 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, गति क्या है? अब देखो, गति जो दे रखी है मीटर पर सेकंड में दे रखी है, और आंसर दे रखा है अपने को 3 किलोमीटर में, है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करो, तो 3 किलोमीटर को हम चेंज करेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 3 किलोमीटर में 3000 मीटर हो जाएगा, हो जाएगा। और 15 सेकेंड में दौड़ता वो, सिंपल सी बात है, तो 15 की यहाँ पे भाग दे देंगे, तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, 212 में कटा, यानी 1 सेकेंड में वो 200 करता है, क्योंकि टोटल नंबर कितना है? 3000 मीटर था अपने पास, और वो 15 सेकंड में 3000 मीटर की दूरी तय करता है, नहीं 1 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा? 200 मीटर की, 200 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। बस कुछ भी नहीं करना होता आपको, जब भी निकालना होता है इस चीजों को। अब आंसर देख लो, मीटर में दे रखा है, इसको मीटर में चेंज करो, भाग तो देना ही था आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के लास्ट सवाल पे आते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल तो है, लेकिन इसका छोटा सा जैसे जोड़ तो करना है, सभी को आता है जोड़, तो मैंने इसको जोड़ के लिए नहीं रखा है। अब ये जो सवाल है बच्चे, जोड़ के नहीं लिए, जोड़ के लिए नहीं रखा मैंने, आप जोड़ के बता दो। इसकी छोटी सी बात आपको समझाना चाहता था बस, और कुछ भी नहीं। अगर आप इसको जोड़ोगे और बिना जोड़े भी इसका आप आंसर निकाल सकते हो। कैसे? जब आपको दिखे कि कोई विषम संख्या जो है लगातार आ रही है, वो जोड़ में हो, तो आपको जोड़ना नहीं है, सीधे एक संख्या गिननी है। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो 6 का 6 में गुणा कर दो, 6 6 36 हमारा हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी। इसलिए बच्चा ये मैंने सवाल रखा था, जोड़ने के लिए थोड़ी लिखा था यहाँ पे कि भाई आपको समझा सकूं मैं, कैसा सवाल आए तो विषम संख्या जब हम ऐसे जोड़ते हैं तो उसको कैसे जल्दी आप जोड़ सकते हो, कितने भी बड़ी संख्या आ जाए, बस आपको संख्या कितनी है देख लो और उसी का उसी में गुणा कर दो, है ना। आप जोड़ के देख लो, 11 और 9 20 होता है, 20 हो गया, 11 और 9 20, 20 और 7 और 3 10 होता है तो 30, 5 और 1 6 होता है तो 36। हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चा, ये हमारे थे कुछ सवाल जो कि मैंने आपको सिखाए हैं। अब हो सके तो बच्चा जुड़िएगा हमारे साथ, है ना। इंस्टॉल कीजिएगा एप्लीकेशन को, यहाँ पे आप जाके हमारा कोर्स बाय कर सकते हो। बाय करने के लिए बच्चा ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी। बाय करने के बाद सोमवार, आज मंगलवार हो गया बच्चा, आज से ही, आज शाम, अगर आप कल देख रहे हो तो भाई लेट मत होना, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी जुड़ जाओ। और ये एडमिशन हमारे जो चल रहे हैं अभी, ये जो प्राइस है बच्चा,
499 की केवल 30 तारीख तक है बस। उसके बाद क्या होगा ये मुझे आइडिया नहीं है। ये 30 तारीख के बाद बच्चा हमको किसी बच्चे को सेल करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नए बच्चे अब हमको बस इतने ही चाहिए जितने हमको मिल चुके हैं। अभी और 7-8 दिन और है आपके पास जुड़ने के लिए, और आज शाम से जुड़ोगे तो, अगर जुड़ना ही है आपको तो आज शाम से जुड़िएगा, क्योंकि आपको ना क्लासेस पहले चैप्टर से मिलेगा, पहली क्लास से मिलेगी तो ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है बच्चा, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय श्री राम, बोलो हर हर महादेव।